यकीनी सी बात है कि जब कुरान और हदीस में मौजूद जो कुछ बरक़ात ज़ाहिर की गई हैं, उनको बयान किया गया, उस पर आपको मुझे यकीन है, तभी तो कैफियत बदल रही है, तभी तो खुशी महसूस हो रही है। इसी यकीन का नाम ईमान है। ठीक। इसका मतलब है कि अगर आप ज़ाहिरी तौर पर खुश हैं या उसकी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो ये एक आपके ईमान की मौजूदगी की अलामत करार दी जा सकती है। अब उसके इजहार का जो तरीक़ा है, इसमें भी शरीयत हमें मना नहीं करती है कि हर ज़माने में, हर उर्फ़ में खुशी के इजहार का जो भी जायज़ तरीक़ा हो उसको इख्तियार किया जाए। जैसे आजकल मैसेजेस बहुत ही आसान हो गए, मेल्स वगैरह की जाती हैं, तो और या ज़बान से हम जैसे मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं, तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते के सामने दूसरे शख्स के लिए कोफ्त का सबब ना बने। ठीक है। इतनी तवालत ना हो और दूसरे उमूर पर तवज्जो रखनी चाहिए। इसके अलावा जब ये रमज़ान आता है तो अब उसकी तैयारी के लिए रूहानी तरक्की, जिस्मानी तरक्की, अमली तरक्की, इसके लिए यकीनी सी बात है कि एकदम इंसान जहन बनाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इसकी अक्सर मिसाल यूँ देता हूँ, जैसे एक बहुत बड़ा ट्रक हो और 200 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रहा हो, आप अचानक उसकी ब्रेक लगाएंगे तो वो नहीं रुकेगा, वो बहुत दूर तक घिसटता चला जाएगा। 11 महीने तक मुसलसल जिस रफ्तार से नफ्स सफ़र कर रहा होता है, हम चाहते हैं रमज़ान में एकदम ब्रेक लगाएं, और यकीन सी बात है कि ब्रेक नहीं लग पाती, लगती है लेकिन वो ज़ोरदार चीख निकलती है और बहुत दूर तक ये नफसानी ट्रक चलता चला जाता है, और मालूम कितनी चीज़ें कुचल जाती हैं इसके अंदर। और फिर हमारे बहुत से नौजवान, हमारे भाई, हमारे बहनें, वो एक मायूसी का सा शिकार हो जाते हैं कि जी रमज़ान की बरक़ात हैं, सब कुछ है, लेकिन हम क्यों नहीं रुक पा रहे। ठीक। वो इसलिए रुक पा रहे हैं कि 11 महीने के असरात भी तो आखिर है ना। ठीक है। तो इसलिए इस पर तवज्जो करके मजीद इस पर बात करते हैं कि हमें किस तरह से प्रैक्टिकल हो सकते हैं हम, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ये भी कहा जाता है जी, आप जिन असलाफ का जिक्र करते हैं वो बहुत बड़े लोग थे, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम किस तरह से रमज़ान से इस्तेफादा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, लोगों की तमाम मसरूफियात को भी देखें कि उनकी जॉब्स भी हैं, नौकरी भी हैं, वो भी मुतासर ना हो। उसके साथ साथ हम माह रमज़ान से किस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं। इस साल बज़्म सहर की रमज़ान मुबारक के पहले कॉलर कनाडा से मोहम्मद शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शकील साहब, खैर मकदम है आपका। सर मेरी तरफ से ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जब से बज़्म सहर शुरू हुआ है मैं तब से कॉल मिला रहा हूँ, और आज मेरी कॉल मिली है। और ये 8वां साल है, मैं पहला कॉलर, ये 8वां साल है जी। मैं कब से कॉल मिला रहा हूँ, मेरी आज कॉल मिली है। अल्लाह अकबर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पहले कॉलर हुए हैं और कनाडा से आप हमारे साथ हैं। जी कहिए। जी जी, मैं सबसे पहले तो मुफ्तियाने कराम से मैं इनको रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। स्पेशली जो जिनकी वजह से मेरा मुलाजिम पे मेरा वो क्या मैं थोड़ा भागता था वहाँ से, मैंने जनाब मेरे मुफ्ती अकमल साहब को मैं इनका जो उनकी जो स्पीच है वो मैं सुनता था टीवी पे, इसकी वजह से क्योंकि इनका जो मोटो है वो जहादत दूर कर रहा, इनका बात करने का तरीका, समझाने का तरीका वो मुझे बहुत पसंद है। मैं मुफ्ती साहब से इस्लाम करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शकील साहब, आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत जबरदस्त है। उसकी वजह से मेरी फैमिली में, मेरी बीवी ने बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ और हैं यूके से, रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, रमजान मुबारक। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत रमजान। आपके तो बहन, आपके तो लंबे रोजे हैं यूके वालों के तो। जी आज हमारा ये माशाल्लाह दूसरी तरावियां स्टार्ट हुई हैं। जी हाँ, तो अल्लाह मियां आपको भी बहुत अजर दे। आमीन। कॉलर हिंदुस्तान से मोहम्मद शफीक हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमजान मुबारक। मुफ्ती अहमद साहब को भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया जी। और जो टीवी पूरा टीम को सलाम, पहला रमजान मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। दुआ फरमाइए, मेरा बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मेरा एक बेटा है। अच्छा, सलाम। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरे बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मेरा एक बेटा मोहम्मद तमीम,
सबके तरफ से सलाम, क्योंकि उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहिएगा, सवाल कीजिएगा कोई? इंशाल्लाह दुआ कीजिए, आगे फिर लगाएंगे इंशाल्लाह आगे जाके, और दुआ कीजिएगा। आज खाली मुबारकबाद के लिए फोन किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, शैतान कैद हो जाता है। मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत मिसाल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे किस तरह से हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए असलाफ का जिक्र किया जाता है, और वो जिक्र यकीनन इसीलिए किया जाता है कि हम उससे इस्तिफादा करें, उससे कुछ सीखें। लेकिन लोगों का आर्गूमेंट ये भी होता है कि हम तो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, कुछ हमें हमारे लिए बताया जाए। लेकिन ये हकीकत बात है कि 11 महीने तक नफ्स जो है इंसान को नफसानी ख्वाहिशात के अंदर लगा के रखता है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो रोज़े की फ़र्जियत का मकसद बयान किया वो यही है कि ताकि हम उसको रोकें, ब्रेक लगाएं और अपने अंदर जो है तकवा व परहेज़गारी दाखिल करें और अपने अंदर तकवा व परहेज़गारी शामिल करें तबीयत में। ठीक है। जहाँ तक असलाफ का ताल्लुक है कि 60 कुरान मजीद या इतने कुरान मजीद या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, देखिए ये हकीकत बात है कि बेआईनी ही उस तरह तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरगीब होती है। बिल्कुल, ये इंसान को एक मीनारा नूर नजर आता है कि वो लोग भी थे, दुनिया के अंदर रहते थे, तिजारत भी करते थे, इमाम साहब ताजिर भी थे बहुत बड़े, और इल्म की भी इतनी बड़ी खिदमत करते थे। चलो उन्होंने इतने किए तो कम से कम एक कुरान भी हम ढंग से ख़त्म कर लें रमज़ान मुबारक के अंदर। हमारा रवैया तो ये है तस्लीम भाई कि हम चाहते हैं कि रमज़ान के अंदर भी कोई भागम भाग वाली तरावी मिले, बल्कि हमारे समझदारों ने तो ये कर लिया, आप देखेंगे कहीं भी आलम अरब में भी कहीं नज़र नहीं आएगा ये 3 रोज़ा और 5 रोज़ा का रिवाज कहीं नहीं होगा। लेकिन हमने ये भी निकाल लिया कि जितनी जल्दी बागम बाग के अंदर या आलमून तालमून के साथ ख़त्म कर दें, तो बुजुर्गों से बरकत लेना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो उसका अक्स करना शुरू कर दिया। ठीक। अच्छा, ये एक मुसल्लमा बात है कि आज की इजाजत हो तो एक कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर लूं। फातिमा है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम अंकल जी, कैसे बेटा? लाहौर से फातिमा बात कर रही हूँ। बहुत मुबारक रमजान आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और मुफ्ती अकमल साहब को और अलामा साहब जो बैठे हैं और नाज़ खान अंकल को बहुत बहुत मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सबको बहुत रमजान मुबारक। और मुझे ये कहना था कि आपका सेट भी बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। 6 साल से हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है और काफी कुछ हमने आपसे सीखा है और काफी बदलाव आया है हमारे घर में। हम नमाजी बन चुके हैं, हम बहुत कुछ आपसे सीखा है माशाअल्लाह जी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पर यही है रोजे का मकसद कि हम अपने अंदर, ये यकीनी बात है कि कारोबार, नौकरी, मामलात, ये सारी चीजें ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन इन मामलात के अंदर रहते हुए, क्योंकि इस्लाम तस्लीम भाई को रहबानियत का दर्स नहीं देता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, दुनिया छोड़ देने का नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है कि आप हर चीज को छोड़कर तो आप साइड पर बैठ जाएं। इस दुनिया के अंदर रहते हुए, इस माशरे के अंदर रहते हुए आप अपने आप को पाकीज़गी की तरफ लेकर आए। ठीक। और सबसे बुनियादी चीज जो आप फरमा रहे थे कि क्या हासिल कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ठीक, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फरमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। फरमाया कि जिसका रोजा उसको झूठी बात और झूठे कामों से नहीं बचा सका, फरमाया कि खाने पीने छोड़ने से उसको कोई फायदा नहीं। ठीक। तो असल चीज यही है कि हम रोजे के साथ साथ अपनी अमली जिंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपने रवैयों में, अपने अमल के अंदर तब्दीली लेकर आए। तब रमजानुल मुबारक के बाद जो बात फरमा रहे हैं आप कि क्या बरकतें मिलेंगी हमें, ठीक है, तब जाकर वो बरकत हमारी जिंदगी पर मुरत्तब होंगी। नाज़रीन, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं, आज जितने भी कॉलर्स आए बताएं, मुमकिन है उससे मुझे तरगीब हो, हम सबको हो, जितनी टीम यहाँ पर मौजूद है, सुनने वालों को तरगीब हो कि ये बहुत अच्छी तैयारी है, हमें भी इसका इरादा करना चाहिए। इस माह रमज़ान मुबारक के लिए क्या ख़ास करने जा रहे हैं आप? कुछ ऐसा एक अमल ज़रूर बताइए। फ़िक्री तैयारी, कोई रूहानी तैयारी, कुछ बातनी, कुछ जिस्मानी तैयारी, कुछ एक महीने के लिए आपने कुछ स्केड्यूल तय किया है, ज़रूर बताइए। सईद मुनव्वर साहब हमारे साथ बेंगलोर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सईद साहब, आपको रमज़ान मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको रमज़ान की सारी खुशियाँ मुबारक।
बहुत सारी शुक्रिया। रहमतें फजीलतें सब आप लोगों को मुबारक। बहुत जो शुक्रिया। टीवी के सारे लोगों को हमारे अहले आयाल की तरफ से मुबारक। बहुत पिछले 8 साल से हम कॉल लगा रहे हैं, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि हमें आखिर जाकर कॉल मिली है आज। अच्छा। मुझे सवाल एक करना था। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, यहाँ पर मेरी स्कूल है जिससे मैं फीस भी वसूल करता हूँ। ठीक है। और रही बात ये कि जिससे भी जो आमदनी होती है उसमें थोड़े बहुत गरीब बच्चों को भी मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक। उनकी कुछ फीस नहीं लेता। उसके बावजूद जो किडनीज की डायलिसिस होती है उन लोगों के लिए खर्चा करता हूँ, फिर भी रकम बच जाती है। क्या मैं उसमें से भी ज़कात निकालना जरूरी है? क्या वो पूछना था मुझे। और बहुत से सवाल थे, मैं ये कॉल मिलने की खुशी में कसम अल्लाह की मैं सब भूल गया। अच्छा, नहीं, आप ने जो अपने काम बताए हैं अल्लाह की तौफीक से, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ नाम के असरात होते हैं सईद, और वो भी मुनव्वर सईद, तो यकीनन असरात होते हैं आपकी जिंदगियों पर आपके नाम के। कंवल आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल, मैं कंवल आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी, ये तो मैंने बता दिया। आपको मुबारक हो रमजान। खैर मुबारक अंकल, मेरी तरफ से क्यू टीवी की पूरी टीम को और आपको और मुफ्ती साहब को बहुत बहुत रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, कुछ तैयारी खास कर रखी है? जी बहुत खास, हमारे यहाँ तो रमजान वैसे भी बहुत शौक से इख्तिताम करते हैं रमजान का, और आगाज भी इतने पुरजोश अंदाज में करते हैं आजाद कश्मीर के लोग। अच्छा। और अंकल मैं आपका शो इतने शौक से देखती हूँ, सब हमारे घर वाले मिलके इतने शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे अब्बू भी आपको इतना पसंद करते हैं। चले, उनको मेरा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कह रहे थे तब्दीली लाएं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जी कि जो, और मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, जिसने कहा जी मैं रोज़ा नहीं रखते और अच्छे खासे हैं कि रोज़ा इसलिए नहीं रखता कि मैं कारोबार करता हूँ, और दर्जी हैं वो, कारोबार करता हूँ, और रोज़ा इसलिए नहीं रखता कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मुझे जो कपड़े सी कर हफ्ते 10 दिन तक मैं नहीं दे सकता, मुझे कल ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा कहना पड़ता है। तो मैं यार ऐसी सूरत में रोज़ा रखूं तो रोज़ा तो ख़राब होगा, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मैं इसलिए रोज़ा नहीं रखता हूँ। एक तरफ तो शैतान आज़ाद हो रहा है, ये फिक्र कहाँ से आ रही है, ये कौन डाल रहा है? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मोहम्मद उमर अशरफी हिंदुस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उमर भाई। तस्लीम भाई, आज 8 साल बाद मेरा कॉल मिला है। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। 2 कॉलर पहले मेरे से पहले भी उन्होंने यही दरियाफ्त किया। तो आज तो हमें सब बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे हैं। दोस्त मिल रहे हैं जी, और बहुत मुबारक हो आपको मेरी तरफ से, और आप सबको मेरी तरफ से, यूसुफ भाई को भी मेरी तरफ से रमजान शरीफ की मुबारक। बहुत शुक्रिया करता हूँ। अर्ज ये करना था कि सवालात वही है कि सवालात बहुत थे, लेकिन कॉल मिली इसकी खुशी में मैं बोलते जा रहा हूँ। चले, ये बता दीजिए किस तरह रमजान। सबसे पहले तो आपसे अर्ज करना था कि अल्लाह ने जो आपके गले में जो ये कशिश पैदा की है बोलने की, माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो जाती है आपकी। जो ये आपका हुस्न समात है। और मुफ्ती अकमल साहब का जो अंदाज है इकाम शरीयत में समझाने का, माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो जाती है, और समझने में भी हमें किसी प्रकार की, किसी तरह की कोई मतलब दिक्कत महसूस नहीं होती। यूसुफ भाई, हमारे बच्चे तो आपके दीवाने हैं। जैसे ही आप टीवी पे नजर आते हैं, बच्चे दौड़ के चले आते हैं यूसुफ भाई की नात शरीफ सुनने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जो मैं सवाल कर रहा था। जी हाँ, आपका क्वेश्चन ये था कि बाज़ लोग सिर्फ गुनाहों में मुब्तला होने के सही खदशे की बिना पर रोज़े को छोड़ देते हैं। देखिए, दूसरे सुनने वाले को लगता है कि तो बहुत एहतराम करते हैं रोज़े का। जी हाँ, ये बहुत बड़ा नफसानी धोखा है, क्योंकि शरीयत ने रमज़ान या इस अलावा रमज़ान भी 2 चीज़ें हम पर मुकर्रर की हैं। एक है इर्तिकाब और एक है इज्तिनाब। इर्तिकाब का मतलब बाज़ उमूर को करना, और इज्तिनाब का मतलब बाज़ चीज़ों से बचना। ठीक, ये दोनों अलग अलग चीज़ें और मुस्तकिल चीज़ें हैं। नमाज आपको पढ़नी है, चाहे आप गुनाहों से इज्तिनाब कर सकें या ना कर सकें। ठीक, आपको इज्तिनाब करना है,
चाहे आप नमाज पढ़ सकें या ना पढ़ सकें। ठीक, ये दो अलग अलग बिल्कुल चीजें ठीक, हैं। खाना एक अलग चीज है, पानी एक अलग चीज है। ठीक है ना, खाना हम खाते हैं, प्यास लगती है, प्यास मैदे को तवाजुन फराहम करती है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि खाना खा के हम पानी की इफादत को नजरअंदाज करें या पानी पी के खाने को बिल्कुल फरामोश कर दें। एक मैं हिस्सी मिसाल दे रहा हूँ, तो ये दोनों चीजें अपनी जगह। पान खाने वाला कभी ये नहीं कहेगा जी आज मैंने पान 10-12 खा लिए तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, ये तो नहीं कहेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो ये एक नफसानी धोखा है।